नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। संत कबीरदास जी का एक दोहा जी। सदियों पुराना है, पर लगता है जैसे आज ही लिखा गया हो। समाज में सच और झूठ पर। बिल्कुल, हमारे पास ये दोहा है और उसका जो प्रचलित अर्थ है वो भी है, और इसमें काफी गहरा अवलोकन है। हाँ, तो हमारा मिशन यही है कि इस अवलोकन को थोड़ा खोलें, समझें कबीर क्या कह रहे थे और आज ये बातें क्यों इतनी जरूरी लगती हैं। सही बात है। तो दोहा सुनते हैं पहले। ये है, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियान। साचा सेती जगत है, झूठे से बैरान। पहली लाइन ही देखिए ना, साच कहो तो मारन धावे, मतलब सच बोलो तो लोग मारने दौड़ते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, तीव्र प्रतिक्रिया होती है। और दूसरी तरफ झूठे जगपतियान, दुनिया झूठ पर कितनी आसानी से विश्वास कर लेती है। जी। जो अर्थ हमारे पास है वो भी यही कहता है कि सच कहने पर लोग नाराज होंगे, पर झूठ को मान लेंगे। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? विरोधाभासी है। पर ये अजीब लगने के साथ साथ देखिए, समाज की एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई है जिसे कबीर पकड़ रहे हैं। अच्छा। लोग अक्सर सच सुनना नहीं चाहते, खासकर अगर वो सच थोड़ा कड़वा हो या उनकी बनी बनाई सोच को चुनौती देता हो। हाँ, ये बात तो है। आरामदेह झूठ शायद ज्यादा पसंद आता है। बिल्कुल। तो वो मारन धावे जो है ना, वो शायद सिर्फ शारीरिक हमला नहीं है, वो एक तरह का सामाजिक विरोध है, गुस्सा है, क्योंकि सच वो आराम छीन लेता है। और झूठ पर विश्वास करना, पतियान, कितना आसान बताया गया है, जैसे कोई मेहनत ही नहीं लगती। हाँ, क्योंकि झूठ अक्सर हमारी इच्छाओं के हिसाब से होता है, जबकि सच वो तो जैसा है वैसा है, आपकी मेरी पसंद पर निर्भर नहीं करता। सही कहा। अच्छा, फिर दूसरी पंक्ति पर आते हैं। सांचा सेती जगत है, झूठे से बैरान। जी। इसका अर्थ है कि सच का रास्ता मुश्किल जरूर है, पर टिकाऊ वही है, स्थायी। बिल्कुल। सांचा सेती रथ है, मतलब ये जो दुनिया है, ये जो व्यवस्था है, वो अंततः सच के सहारे ही चलती है, सच की नींव पर ही टिकी है। तो यहाँ बात और गहरी हो जाती है। पहली लाइन में सच का नतीजा है विरोध, झूठ का नतीजा है स्वीकृति, फौरी तौर पर। हाँ, तात्कालिक। लेकिन दूसरी लाइन कहती है कि लंबे समय में असलियत ठीक उल्टी है। सच भले मुश्किल हो, पर वही टिका, वही स्थायी है। और झूठ चाहे शुरू में कितना भी अच्छा लगे, उसका अंत बैरान है, मतलब वीरानी, बिखराव, विनाश। तो कबीर जैसे वो तात्कालिक रिएक्शन और अंतिम परिणाम के बीच का जो फर्क है ना, उसे दिखा रहे हैं। हाँ, इससे अगर थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखें तो कबीर शायद ये कह रहे हैं कि समाज का जो ऊपरी बर्ताव है, मतलब झूठ को मान लेना, और जिस नियम पर असल में अस्तित्व टिका है, यानी सच, उनमें एक अंतर है। अच्छा, समाज शायद कुछ देर झूठ के सहारे चल जाए, लोग मान भी लें, लेकिन दुनिया को, रिश्तों को, चीजों को, जो चीज असल में टिका कर रखती है वो सच ही है। साचा सेती जगत है, ये एक तरह का यूनिवर्सल लॉ जैसा है। और झूठ से सिर्फ खोखलापन आता है, और अंत में बैरान, पतन। तो मतलब कबीर हमें एक तरह की दुविधा में छोड़ रहे हैं। एक तरफ सच बोलो तो समाज खफा होता है, दूसरी तरफ पता है कि अंत में सच ही जीतता है, सच ही टिका रहता है। ये तो बड़ा मुश्किल चुनाव है। बिल्कुल मुश्किल है। और शायद यही सवाल कबीर उठा रहे हैं कि हम ये संतुलन कैसे बनाते हैं। तात्कालिक आराम और समाज की स्वीकृति चाहिए, या फिर लंबे समय की सच्चाई और स्थिरता। क्या हम थोड़े से फायदे के लिए बैरान का जोखिम लेने को तैयार हैं? यही सवाल है। तो इस सब का सार क्या निकाले, निचोड़ क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से कबीर ये दिखा रहे हैं कि समाज अक्सर एक अजीब कश्मकश में जीता है। हाँ। जानता है सच क्या है, पर झुकाव झूठ की तरफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आसान लगता है, उसमें टकराव कम है। पर कबीर चेतावनी भी दे रहे हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि ये आसानी जो है ये धोखा है। अंत में जो चीज टिकेगी, जो सार्थक होगी, वो सच्चाई ही है। और ये दोहा ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, अपने अनुभवों के बारे में। हाँ, बिल्कुल। कहाँ हमने आसान झूठ चुना, कहाँ मुश्किल सच बोला या सुना। जी। और फिर उसका नतीजा क्या हुआ, फौरी तौर पर क्या हुआ, और लंबे समय में क्या असर रहा, क्या चीज जुड़ी, क्या बिखरी। सही बात है। कबीर का ये दोहा मतलब सदियों बाद भी हमें इसी गहरे आत्ममंथन के लिए उकसाता है कि हम अपनी जिंदगी में, अपने समाज में इस सच और झूठ के खेल को कैसे निभा रहे हैं।